नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश में सीएए अब इंप्लीमेंट होने जा रहा है और केंद्र सरकार ने इसके इरादे बता दिए हैं कि अब देश में वो ये इंप्लीमेंट करेगा कि जहां कोई भी राज्यों के अंदर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई ऐसे हों जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हों, उनको अब भारत सरकार नागरिकता देगी। इस कड़ी में गुजरात में ये पहल शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा और तुष्टीकरण के कारण इसको इंप्लीमेंट करने से मना ही नहीं, केंद्र सरकार को धमकी दे रहा है। ममता बनर्जी इसमें सबसे आगे हैं। पहले दिन से वो कह रही हैं कि हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। उनको दिक्कत क्या है? वो कहती हैं भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी ऐसा कैसे कह सकती हैं कि जो घुसपैठ करके आए हुए हैं बगैर वीजा, बगैर पासपोर्ट, उनको भारत का नागरिक कैसे मान लिया जाए? ममता बनर्जी कहती हैं कि यह गुजरात के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार इस तरह की बातें कर रही है, यह राजनीति है और हम इसका इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि सीएए का कानून 2019 में देश के दोनों सदनों ने बाकायदा पास कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ रोक लगाई थी क्योंकि इंप्लीमेंट में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अगर केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम इसे लागू करेंगे तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो सदन से पास किसी कानून को अपने राज्य में ना लगने दे। इसके लिए चाहे राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों ना लगाना पड़े, केंद्र सरकार सदन के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए कानून को पालन कराने के लिए बाध्य है और स्वतंत्र है। ममता बनर्जी का दर्द क्या है? ममता बनर्जी का असली दर्द है बांग्लादेशी घुसपैठिए। ममता बनर्जी का दर्द है रोहिंग्याज। वो चाहती हैं कि जो 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसपैठ करके आए हैं, उनका गेट तो पश्चिम बंगाल से होकर जाता है। पहले वो बॉर्डर पार करके पश्चिम बंगाल में आते हैं, फिर पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में, लगभग एक अनुमान के अनुसार 2 करोड़ के करीब वो संख्या है, वो बसे हुए हैं। फिर वो पूरे भारत में फैले हुए हैं और ये देश का जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप पार्टी हो, फिर चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, AIMIM हो और चाहे ममता दीदी की टीएमसी हो, इनका ये वोट बैंक है। उनकी जनसंख्या जिस तरह तेजी से बढ़ रही है, उनको तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लेकिन इन नेताओं को उस एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। देश जाए भाड़ में, हमारी सरकार बनी रहे और हम मलाई मारते रहे। लेकिन ममता बनर्जी और ये देश का विपक्ष ये भूल गया कि हमारे देश के संविधान में केंद्र को जो अधिकार दिए हैं उसके तहत आपके राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। ममता बनर्जी अगर इसी तरह अड़ियल रुख अपनाएंगी तो वो केंद्र को मजबूर करेंगी कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। केंद्र सरकार पर पहले से दबाव है कि वो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, चुनाव के बाद की हिंसा और उसके बाद की हिंसा, वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी की पुलिस उस भीड़ के, उस दंगाइयों के, उस हिंसा करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती। कारण पता है क्या है? क्योंकि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देश का विपक्ष ये जो घुसपैठिए हैं इनको भारत का नागरिक बनाने पे तुला है। तो आखिर क्यों? दुनिया का कोई देश ऐसा है कि जहां कोई घुसपैठ करके जाए और उसके बाद उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए? जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। लेकिन हमारे देश का जो बेशर्म विपक्ष है, उसकी बात देखिए कि वो हमेशा रोहिंग्यों के पक्ष में खड़ा हो जाता है। मानवता की बात ये ममता दीदी कर रही हैं कि लोगों की जान पहले है, मानवता पहले है, लेकिन ममता बनर्जी को वो मानवता नहीं दिखाई देती जो पश्चिम बंगाल के हिंदू महिलाओं के साथ रात को खींच के ले जाते हैं और सुबह घर के दरवाजे पे छोड़ के फेंक के चले जाते हैं। उनका दर्द नहीं दिख रहा।
इनको दिक्कत क्या है? अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हिंदू, जैन, बौद्ध और ईसाई भी अगर उनको भारत नागरिकता दे देगा तो इनको दिक्कत क्या है? अब मैं बात करता हूं, जो बौद्ध हैं वो कौन है? दलित वर्ग से आते हैं, सब SC, ST, OBC वर्ग जो दबा कुचला गया है। आज अगर मोदी सरकार उनको भारत की नागरिकता देना चाहती है, उनका रक्षण करना चाहती है, पालन करना चाहती है, तो इस देश को दिक्कत क्या है? विपक्ष को क्या केवल इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण चलेगा? देश की आजादी के पहले से ये तुष्टीकरण के कारण देश के 2 टुकड़े हो गए, विभाजन कर दिया गया। लेकिन इन नेताओं की आज भी वो आदत बनी हुई है कि इस देश के और टुकड़े करो। कब तक टुकड़े करोगे? कितने टुकड़े करोगे? कब बाज आओगे? इनको समझ नहीं आता। इनको केवल कुर्सी दिखाई देती है। इस देश का ना संविधान दिखाई देता, ना देश की भावना दिखाई देती, और यह देश तो इन्हें भोग की वस्तु दिखाई देती है। कोई अपनी मां के टुकड़े कर सकता है, कोई अपनी मां के ऊपर प्रहार करा सकता है, लेकिन ये विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में अड़ंगा अटकाने में बाज नहीं आते। जैसे ही हिंदू की बात आती है, ये सब लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। हम हिंदुओं को क्यों होने दें? सारी टीवी डिबेट आप देखिए, कहते हैं मुसलमानों को क्यों नहीं नागरिकता दे रहे भाई? वो भी तो इस देश के नागरिक बन गए हैं अब, जब आ गए तो। अच्छा, मतलब देश का बंटवारा आपने 1947 में किया कि हमें अलग देश दे दीजिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो अलग देश दे दिया, बंटवारा करा दिया। उसके बाद जो अब यहां मुस्लिम रह गए, उन पाकिस्तान के हिंदुओं को तो नागरिकता ना दें, लेकिन जो पाकिस्तान से मुसलमान हैं या बांग्लादेश से आ रहे हैं घुसपैठ करके, उनको नागरिकता दे दें। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बात ये देश का विपक्ष कर रहा है, देश को देखना चाहिए। 2 भाई हैं, पिता से लड़ाई करके कहते हैं साहब हमारा तो खेत बांट दो, बांट दिया, 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद एक भाई अलग खेत लेने के बाद अपनी जो औलादें हैं उनको भेज देता है दूसरे भाई के खेत में, और फिर कहते हैं साहब हमें तो इसमें भी हिस्सा चाहिए। ऐसा कैसे होता है? ऐसा कभी नहीं होता है, कोई कानून ऐसा नहीं कहता। लेकिन ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल या ओवैसी या कांग्रेस, ये चाहते हैं कि जो 5 करोड़ घुसपैठिए इस देश में हैं, उन घुसपैठियों को भी इस देश की नागरिकता मिले, उन हिंदुओं को, उन दलितों को, उन बौद्ध, जैन और ईसाइयों को मिले या ना मिले, बल्कि ना मिले, विरोध कर रहे हैं, हम नहीं मिलने देंगे। तो टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, और टकराव की स्थिति में ये देशवासियों को देखना है, खास तौर पे पश्चिम बंगाल के लोगों को देखना है कि दीदी जिस तरह से केंद्र को पूरी चुनौती दे रही हैं, वो कह रही हैं कि हम तो नागरिकता लेने नहीं देंगे, और वो बल्कि बात कर रही हैं नागरिकता भले ही घोषित ना की हो, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोग, उनको पूरी सुविधा मिल रही है। वो सरकारी फर्जी कार्ड से राशन भी ले रहे हैं, वो सरकार के अस्पताल में इलाज भी करा रहे हैं, जमीनों पे कब्जा उन्होंने किया ही हुआ है। ममता दीदी की दिक्कत तो यही है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड की योजना जो केंद्र सरकार ने चलाई, वो थंब इम्प्रेशन से जो राशन मिलता है उसमें कई फर्जी लोगों का राशन कार्ड कैंसिल हुआ है। फिर भी लोगों ने फर्जीवाड़ा किया हुआ है। लेकिन अब ये जो सीधी सीधी ममता बनर्जी ने केंद्र को चुनौती दी है कि मैं CAA लागू नहीं होने दूंगी, तो अगर सूत्रों के हवाले से मैं बताऊं कि ये पहले से कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसाएं हो रही हैं, इसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, ये पश्चिम बंगाल के लोगों की मांग है। लेकिन अब CAA के मुद्दे पर यदि ममता दीदी केंद्र से टकराएंगी तो निश्चित जानिए इसी मुद्दे पर बवाल होगा, और पश्चिम बंगाल में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, या तो ये सरकार गिर जाएगी, जैसा बीजेपी के नेता दावा करते हैं। देखना होगा अगले महीने तक, जैसा बीजेपी के लीडरों ने पश्चिम बंगाल को लेकर दावा किया है कि ममता बनर्जी की सरकार, उन्हीं के नेता यानी उन्हीं के विधायक इसी मुद्दे पर गिराएंगे कि आप हिंदुओं के प्रति दोहरा रवैया क्यों रखती हो, और तुष्टीकरण के कारण आप घुसपैठियों को यहां पश्चिम बंगाल में हम भारतवासियों का हक मारकर क्यों दे रही हो। वंदे मातरम।